इस तरह वाले का पीएच मान कैसे निकालते हैं। ठीक, तो मैंने बताया था ना कि आपको पीएच मान में वो किसी भी तरह से पूछ सकता है। ठीक, यदि ऐसे भी दे दे कि यदि किसी विलेन का H+ आयन या OH ऋण आयन की सांद्रता 0.0001 है। ठीक, इस तरह से अभी आपको दे सकता है। आपको इसमें अभी कम मिला है, लेकिन जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको इसमें और भी ज़्यादा बड़े बड़े देंगे। ठीक, यहाँ पर एक ही जीरो नहीं, एक से बहुत सारे जीरो हो सकते हैं, इतना भी हो सकता है। ठीक, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से कैसे पीएच निकालते हैं, क्योंकि जो आपको ये देगा ना सांद्रता देगा। ठीक, किसी विलेन के उसमें H+ आयन की या फिर OH ऋण आयन की सांद्रता इतनी है, तो उसका पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट करें, और आप हमारी पिछली वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने इस तरह वाले का लॉग का पीएच मान निकालना भी बताया है। ठीक, तो इसमें आपको करना क्या है, ये इसमें यहाँ पर ये कितने जीरो हैं, ये एक जीरो है, और यहाँ पर ये कितने हैं, यहाँ पर ये कितने अंक है, 4 अंक है ना, 0.0001। ठीक, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, अगर जो ये मान लीजिए ये एक इस तरफ होता, ठीक, तो ये कितना हो जाता, यहां पर ये कितना हो जाता, 1 लाख हो जाता ना। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहां पर 10 × 10 × 10 × और यहां पर ये 10 × ठीक, यहां पर ये कितना हुआ, ठीक, 10 दहम 100 तो हम 1000, और ये हो गया 1 लाख। ठीक, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/, ठीक, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहां पर एक कितना अंक हुआ, इसके बाद में यहां पर एक कितना अंक था, 4 अंक थे। ठीक, तो इसको हम 10 × 4, 10⁴, यहां पर ये कितना लिखा है, 10⁴, यहां पर ये कितना है, 10 10 10 4 10 है ना। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब जब यहां पर इतना आप लोग कर ले गए हैं, तो इसका पीएच तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक, तो इसमें जरूरी ये है कि अगर जो यहां पर ये इसको यहां पर लाकर देखिए कि यहां पर कितना बन रहा है, और यहां पर ये 0 पॉइंट लगा है ना। ठीक, तो यहां से माइनस में चला जाएगा। ठीक, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 10⁴ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो अब अगर जो इतना निकल आया है तो आप लोग इसका पीएच निकाल ही लेंगे। मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था ना पीएच निकालना। चलिए नहीं समझ में आया है तो चलिए हम फिर से बताते हैं। यहां पर ये मान लीजिए है H+ आयन। ठीक, तो उसके लिए हमने फार्मूला बताया था ना, पीएच बराबर -log10 और यहां पर H+। ठीक, पीएच बराबर -log10 और यहां पर H+ आयन कितना है। अब यहां पर आप 10 को भूल जाइए, ये समझ लिए 10 नहीं था। यहां पर ये कितना है, -4 है ना, तो यहां पर हो जाएगा -4। ठीक, अब आपको यहां पर इसका प्रच्छांतर करना है, इसको यहां पर लेकर आना है और इसको इधर। ठीक, तो यहां पर अब क्या होगा, पीएच बराबर माइनस ये वाला और ये -4 और ये log10 log10। ठीक, अब ये माइनस माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा पीएच बराबर 4 और यहां पर ये log10 है। ठीक, तो log10 का मान ये देखिए, यहां पर log10 का मान होता है 1। ठीक, तो यहां पर × 1 बराबर कितना हो गया, 4 मोल। ठीक, पीएच को मापने के लिए इसकी इकाई होती है मोल। ठीक, तो भी इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर क्षारीय अम्लीय होगा। ठीक, क्योंकि ये 7 से
कम है। ठीक, अगर जो यही 7 से ज्यादा होता तो ये ज्यादा होता, क्षारीय होता। ठीक, तो चलिए आप लोग फिर से एक सवाल लगाइए, मैं दे रहा हूं आपको। और ये लॉग टेबल है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक, 0.0001। ठीक, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो मैं भी उनको बताऊंगा, पहले आप लोग ये करिए। चलिए ठीक है, जिन बच्चों को आ गया उनका ठीक है, नहीं आया तो मैं बता रहा हूं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पर देखना है कि कितना होता जा रहा है। ठीक, आपको यहाँ पर ये यहाँ पर लगा देना, ये समझ लिए इधर से इधर आ गया, तो ये कितना हो गया। ठीक, ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, 1 लाख। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको इसे लिखेंगे 10 पावर 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, ये कितना हो गया, 10 दहम 100 दहम 1000 दहमा 1000 दहमा 1 लाख, 1 लाख दहम 10 लाख। ठीक, यहाँ पर ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना था, अब इसको आप यहाँ पर ले आइए। ठीक, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, कितना है यहाँ पर 5। ठीक, तो यहाँ पर आप मान लीजिए अब ये हो गया ये 5, 10 दी पावर 5। ठीक, यहाँ पर भी कितना है, 5 ही है ना। ठीक, 5 ही है ना, तो अब हम इसे लगाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर है OH ऋणायन। ठीक, तो इसको आप लगा सकते हैं। अब जब यहां पर इतना आप कर ले जाएंगे तो उसके बाद में आप इसको लगा लेंगे। ठीक, जैसे मैंने अपनी पिछली बार भी बताया था। ठीक, तो चलिए मैं बता रहा हूं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, तो यहां पर आपको लिखना है POH, पीएच नहीं POH, क्योंकि यहां पर हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोनियम आयन नहीं, हाइड्रोक्सिल आयन है। तो POH बराबर माइनस लॉग का 10 OH ऋणायन। ठीक, अब यहां पर इसको आप प्रक्षांतर कर दीजिए। सबसे पहले यहां पर ये समझ लीजिए, अब ये नहीं है। ठीक, यहां पर OH ऋणायन माइनस का 5। ठीक, तो POH बराबर माइनस लॉग 10, यहां पर ये कितना है, 5 है। ठीक, तो अब ये इसको आप यहां पर ले आइए और इसको उधर ले जाइए। ठीक, तो POH बराबर माइनस का 5 और यहां पर हो जाएगा log 10। ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, दोनों समान ही चिन्ह है, माइनस माइनस। ठीक, तो ये हो जाएगा POH बराबर -5 हो जाएगा। ठीक, और इंटू 10 का मान यहाँ पर 1 है, 1 बराबर 5, लेकिन अभी यहाँ पर POH आया है। ठीक, pH अभी नहीं आया है, तो अब pH निकालेंगे, pH प्लस POH बराबर 14। हमने बताया था ना कि स्केल में। ठीक, यहाँ पर ये स्केल है, मान लीजिए छोटी, ये स्केल है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14। ठीक, तो ये दोनों, इसके बीच में भी 7 है और इससे बीच में भी 7 है। ठीक, तो ये हो गया ना, ये है H प्लस और ये है OH, तो यहाँ पर H प्लस बराबर PH और OH बराबर POH। ठीक, तो ये हो गया ना बराबर 14, यही दोनों मिलकर 14 हुए थे। तो अब क्या करना है आपको, तो pH बराबर pH प्लस और यहाँ पर POH कितना आया है, 5 बराबर 14। ठीक, तो अब यहाँ पर pH बराबर, अब आप इसको इधर कर दीजिए और इसको उधर, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस। ठीक, तो 14 माइनस 5 बराबर 9। ठीक, तो इसका pH मान कितना हुआ, 9 हुआ।
7 से ज़्यादा है, इसलिए ये क्षारीय होगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले अपने प्रश्न की ओर। ठीक, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब यहां पर आपको कुछ और भी अलग तरीके से मिलेगा। यहां पर इनटू में होगा। ठीक, जैसे 2 इंटू 3 इंटू, ठीक, या 4.0 इंटू। ठीक, तो यहां पर इसके ऊपर आपको मान दिया होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए यहां पर 6 है, यहां पर 8 और यहां पर 9। तो अब इसे कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं बताता हूं। जैसे यहां पर अब इसको देख लेते हैं, पहले वाले को 2 है ना, तो चलिए अब मैं बताता हूं। यहां पर आपको क्या करना है, पहले लिखना है इसे pH बराबर माइनस log 10 H प्लस। ठीक, और ये सभी है H प्लस। ठीक, तो अब यहां पर देख लेते हैं pH बराबर माइनस log का 10। ठीक, अभी यहां पर इसको आपको ध्यान नहीं करना है कि यहां पर एक कितना लिखा है। ठीक, तो चलिए मैं बताता हूं कि यहां पर एक कितना लिखा है। यहां पर ये कितना लिखा है, 9 लिखा है ना, इसका कितना लिखा है, 9 लिखा है। तो चलिए मैं अभी आपको बता रहा हूं, पहले आप लोग लगाइए, देखते हैं कितने लोग का आता है। सबका बताइए तो चले जाए। जिन बच्चों को आ गया उनका ठीक है, जिनका नहीं आया है मैं उन्हें बताता हूं। ठीक, तो माइनस log का 10, यहां पर कितना है, 9 है, H प्लस है ना, तो ये हो गया माइनस का 9। ठीक, अब pH बराबर, अब यहां पर लिखिए, अब इसको आप यहां पर लाइए, माइनस 9 और ये माइनस log, और यहां पर ये कितना लिखा है, 2 लिखा है ना, तो log 2। ठीक, आप लोग करिए इसके आगे, मैं भी आपको बता रहा हूं कि भी क्या होता है। ठीक, चलिए मैं भी आपको बताता हूं। ठीक, तो यहां पर कितना हो गया, log 2। ठीक, अब यहां पर ये माइनस माइनस किससे कैंसिल हो जाएगा, pH बराबर 9, और यहां पर log 2 का मान, ये है log 2 का मान कितना है, 0.3 या 3.01 3010। ठीक, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि अपनी सुविधा के लिए सिर्फ पॉइंट में एक अंक को लेते हैं, एक अंक को। ठीक, तो इसलिए इसका मान रखेंगे 0.3। ठीक, तो माइनस 0.3, तो यहां पर ये कितना होगा, 8.7। ठीक, ये होगा इसका pH मान। ठीक, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो कमेंट करें। और इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा क्षारीय, क्योंकि ये क्या है कि ये 7 से ऊपर का है। ठीक, तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय होता है, और जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। ठीक, तो चलिए मैं इसे भी बता देता हूं, ये वाले को। ठीक, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अभी फिर वही वाली। ठीक, यहां पर कितना था, pH बराबर माइनस log का 10 H प्लस। ठीक, अब यहां पर देखिए pH बराबर माइनस log का 10, यहां पर ये H प्लस कितना है, ये सभी H प्लस हैं। अभी आपको इतना नहीं ध्यान रखना है, अभी सिर्फ यहां पर देखिए कितना घात लगा है, 8 लगा है ना, -8। ठीक, अब इसको आप प्रक्षांतर कर दीजिए, pH बराबर
इसको आप यहाँ पर ले आइए और इसको पीछे, ठीक। तो ये हो जाएगा ये वाला माइनस यहाँ पर, उसके बाद में ये कोष्टक में माइनस। अब यहाँ पर लाग यहाँ पर कितना है 3 इंटू लिया है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे 3 इंटू है ना, तो ये कितना है यहाँ पर log 3, ठीक। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक। pH बराबर 8। अब यहां पर log 3 का मान, यहां पर आपको log 3 का मान एक टेबल में, मैंने टेबल लिख दिया, आप लोग इसे लिख सकते हैं। यहां पर log 3 का मान कितना है 5 है, 5 या फिर पॉइंट में 4771, ठीक। तो यहां पर ये 5 में है, 4771 है, तो इसे हमने 5 ले लिया है, अपनी सुविधा के लिया है, अपनी सुविधा के लिए लिया है ना, ठीक। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक। तो यहां पर ये 5 है ना, पॉइंट में 5 कितना होगा यहां पर, हो जाएगा 7.5। इसका pH मान 7.5, ठीक। बच्चे लिख सकते हैं। अब ये वाला समझ में आ गया ना। अब आपको हाइड्रोक्सिल आयन का समझना है, ठीक। हाइड्रोक्सिल आयन का समझना है। यहां पर इतना तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये log का टेबल है, जितना भी आएगा, ठीक, जितना भी आएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए ये log टेबल है, ठीक। यहां पर सभी का मान लिखा है। OH ऋणायन यहां पर मान लीजिए है 10⁶, ठीक। तो इसका pH मान पूछता है, pH क्या है। तो उसके लिए आपको यहां पर यह करना है कि POH, अभी मैंने बताया था log 10, OH ऋणायन, ठीक। तो यहां पर कितना है OH ऋणायन 6 है ना। POH बराबर माइनस log का 10 कितना है यहां पर 6 माइनस का 6। अब आपको यहां पर इसको प्रक्षांतर कर देना है, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। तो POH बराबर, इसको अब आप यहां पर ले आइए और इसको पीछे, जैसे मैं अभी आपको यहां पर लाकर दिखाता हूं। जैसे ये है ना, तो सबसे पहले ये माइनस फार्मूला का, उसके बाद में आप इसे लाएंगे, तो ये -6 और यहां पर log 10, ठीक। ये हो गया log 10। उसके बाद में ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से, तो ये हो जाएगा 6 और 10 का मान यहां पर ये लिखा है, 10 का मान 1 इंटू 6, ठीक। अभी ये POH आया है, पोटेशियस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल आयन। अब आपको निकालना है पोटेशियस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। तो अभी मैंने बताया था कि pH प्लस, ठीक, pH प्लस POH बराबर 14। ये देखिए यहां पर ये कितना है 0 से 14 तक है ना, कुल मिलाकर 14 है ना। तो इसमें pH और POH दोनों है, ठीक। तो इसमें बराबर होगा ना, बराबर भी हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता है अभी कि कितना है। तो चलिए अब हम लगाते हैं इसे। pH प्लस POH कितना है
6 बराबर 14। ठीक, तो अब आपको यहां पर इसका प्रक्षांतर कर देना है। पीएच बराबर 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो इसका पीएच है 8 और पीओएच कितना है 6। बात समझ में आ रही है ना? बच्चे चाहे तो लिख भी सकते हैं। चलिए अब आप लोग एक लगाइए। लगाइए आप लोग। चलिए जिन बच्चों का आ गया उनका ठीक है, नहीं तो चलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूं। पीओएच बराबर माइनस लॉग का 10। ठीक, अब यहां पर ओएच कितना है 8 है। पीओएच बराबर माइनस लॉग 10, ओएच कितना 8 माइनस का 8। ठीक, तो पीओएच बराबर इसका आप प्रक्षांतर कर दें। ये माइनस पहले फार्मूला का है ना। ठीक, तो ये यहां पर log 10। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद में ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। तो ये हो गया 8, 10 का मान 1। ठीक, तो 8 बराबर कितना हो गया 8। अब यहां पर पीएच निकालना है ना, अभी तो ये पीओएच आया है, तो पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। ठीक, तो पीएच प्लस पीओएच यहां पर कितना है 8 है, तो ये 8 बराबर 14। ठीक, तो अब आप इसे प्रक्षांतर कर दीजिए। पीएच बराबर 14 माइनस 8, ये हो जाएगा 6। बात समझ में आ गई ना? इतना समझ में आ गया ना? ठीक,